नमस्कार दोस्तों, मैं विनय गौर आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। ये चैनल लर्निंग विद विनय गौर एकेडमिक इंग्लिश लर्निंग के लिए डेडिकेटेड है। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और जिस क्लास के वीडियो को आप देखना चाहते हैं उस क्लास को प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कर दें। हेलो दोस्तों, मैं आज क्लास 12th फ्लैमिंगो सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड इसको कंप्लीट करूंगा। अनीस जंग 1964 में राउरकेला में जन्म हुआ था, लेकिन उन्होंने अपना जीवन का अधिकतर समय हैदराबाद में बिताया। इनके मदर फादर दोनों राइटर्स थे और ये खुद भी एक कॉलमनिस्ट थी न्यूज़पेपर्स में, जो न्यूज़ लिखती थी। तो उनकी एक ये जो चैप्टर है, दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हर बुक स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, उससे 2 पार्ट इन्होंने लिए हैं। सो फर्स्ट पार्ट हम अभी देखते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज। कभी कभी मुझे गार्बेज में क्या मिलता है, कुछ रुपए मिल जाते हैं। सो यहाँ पर नरेटर एक बच्चे से एक एक्सट्रैक्ट है कि व्हाई डू यू डू दिस। आई आस्क्ड साहिब, मैंने साहिब से पूछा तुम ऐसा क्यों करते हो। whom आई इनकाउंटर, जिसे मैं अक्सर मिल जाती हूँ। मॉर्निंग स्क्रॉचिंग फॉर गोल्ड, सुबह में गोल्ड उस सोने को ढूंढते हुए। इन द गार्बेज डंप ऑफ माई नेबरहुड, अपने पड़ोस में कचरे के ढेर पर एक बच्चा साहिब नाम का है जो कि कुछ खोजता हुआ उस ढेर पर मिल जाता है। मैं उससे पूछती हूँ कि तुम ये ऐसा करते क्यों हो। तो साहिब ने अपना घर काफ़ी पहले छोड़ दिया था और उसका घर जो सेट एडमिनिस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका के बीच में था। हिज होम इज नॉट इवन इन द डिस्टेंट मेमोरी, उसकी यादाश्त में भी नहीं है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, बहुत सारे घर हुए थे जिन्होंने कि उसका अपना घर स्वेप्ट कर दिया, बहा दिया। और दैट्स वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटीज वेयर दे लिव नाउ, तो इसलिए वो सोने की खोज में, गोल्ड का मतलब क्या है आपको समझ में आएगा कुछ देर में। सोने की खोज में वो बड़े शहर में चले आए जहाँ पर कि वो आज रहते हैं। जब मैंने साहिब से पूछा कि व्हाई डू यू डू दिस, तो उसने क्या आंसर दिया, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे। गो टू स्कूल, आई सेल ग्लिबली, मैंने लापरवाही से कहा, मैंने कह दिया कि स्कूल जाइए। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, ये जानते हुए कि मेरी एडवाइस कितनी खोखली है, ये जानते हुए भी मैंने उससे कह दिया कि आप स्कूल जाइए। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, जब वो इसे बना देंगे तो मैं चला जाऊंगा। मैंने भी कह दिया इफ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, अनीस जंग ने कहा कि मैं इसकी स्कूल स्टार्ट कर दूं क्या तुम आओगे। आई आस्क्ड हाफ जोकिंग यस, ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, मुस्कुराते हुए उसने कहा कि यस यस मैं आऊंगा। ए फ्यू डेज लेटर ही सीम रनिंग अप टू मी, कुछ दिनों बाद वह मुझ तक भागता हुआ आता है, दौड़ता हुआ आता है। इज योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल तैयार है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, स्कूल बनाने में काफी समय लगता है। आई से एम्ब्रेस्ड, एम्ब्रेस्ड मतलब शर्माते हुए मैंने उससे कहा। हैविंग मेड ए प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन, मैंने उससे एक ऐसा वादा कर दिया था जिसे पूरा करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। बट प्रोमिसेस लाइक माइन अराउंड इन द कॉर्नर ऑफ द ब्लीक वर्ल्ड, लेकिन मेरे जैसे वादे इस ब्लीक वर्ल्ड, इस नीरस दुनिया के हर कोने में भरे पड़े हैं। आफ्टर मूवमेंट्स नोइंग हिम आई आस्क्ड हिम हिज नेम, और कुछ दिनों तक जानने के बाद, मंथ्स महीनों तक जानने के बाद मैंने उससे उसका नाम पूछा। उसने कहा साहिबे आलम, उसने अपना क्या नाम बताया, साहिबे आलम। ही अनाउंसेस, उसने अनाउंस किया कि उसका नाम क्या है, साहिबे आलम। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स इफ ही न्यू इट मीनिंग लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, काश उसको इसका मतलब पता होता। इसका मतलब था लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, विश्व का मालिक। सो हिज मीन्स रिप्रेजेंट, he roams the street with his friends, an army of barefoot boys who appear like a morning birds and disappear at noon,
ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, और कई महीनों तक मैं उन्हें देखने के बाद मैं उनमें से हर एक को पहचान। Why aren't you wearing your चप्पल्स? I asked. मैंने उससे पूछा, उनमें से एक से पूछा कि तुमने अपने चप्पल क्यों नहीं पहने? My mother didn't bring them down from the shelf. मेरी माँ ने उनको नीचे नहीं उतारा। He answered simply. उसने बड़ा सिंपल सा आंसर दिया। Even if she did, he will throw them off. एक दूसरे बच्चे ने कहा कि अगर यह उसकी मदर उसको उतार कर दे भी देती तो यह उन्हें फेंक देता। और एक ऐसे लड़के ने बताया who is wearing shoes that does not match, मतलब बेमेल जोड़े पहने हुए था। When I commented on it, he सफल्स मतलब आगे पीछे करने लगना, वह अपने पैर जो है आगे पीछे करने लगा। Saying nothing, I want shoes, says a third boy. तीसरे बेटे ने कहा, एक बच्चे ने कहा कि मुझे क्या चाहिए? जूते चाहिए। Who never owned a pair in a life, जिसको अपने पूरे जीवन में कभी भी जूते नहीं मिले। Traveling अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट। जब क्योंकि अनीस जंग एक नरेटर हैं तो वो अलग अलग शहरों में जाती हैं, तो वो कहती हैं कि जब मैं कभी दूसरे शहरों में जाती हूँ, गांव में जाती हूँ, रोड पर जाती हूँ, सो मैंने बहुत सारे लोगों को नंगे पैर देखा है। सो इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, पैसे की कमी से नहीं, बट इन ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, एक ट्रेडिशन है उनका बेयरफुट रहना। इन वन एक्सप्लेनेशन आई वंडर if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty। क्या मैं सोचती हूँ, बड़ी हैरान होकर सोचती हूँ कि क्या उनकी उस गरीबी का, perpetual मतलब जो लगातार उनके कभी खत्म न होने वाली ऐसी पॉवर्टी उनकी गरीबी का एक तरीका है। आई रिमेंबर ए स्टोरी ए मैन फ्रॉम उदीपी वंस टोल्ड मी। एक कहानी मुझे याद है, उदीपी के एक व्यक्ति ने मुझे बताई थी कि जब वो एक लड़का था, एज ए यंग बॉय he would go to school past an old temple where his father was a priest, जहाँ पर उसके पुजारी उसके पिताजी थे। and he would stop briefly, थोड़े समय के लिए वहाँ रुकता है, at the temple and pray for a pair of shoes। 30 years later when I visited the town and the temple which was now drowned in air of एयर ऑफ डिसोलेशन इन द बैकयार्ड। और बैकयार्ड में, उसके आंगन में, एक समय के बाद, मैं काफ़ी समय बाद, जब मैं 30 साल बाद उस गांव में, उस नगर में जाती हूँ, तो डिसोलेशन में और उस मंदिर का जो वातावरण है वो बिल्कुल उजाड़ है, और उसके पिछले आंगन में लाल सफ़ेद प्लास्टिक की कुर्सियाँ रखी हुई हैं। ये यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, और एक ग्रे यूनिफॉर्म में बच्चा बियरिंग सॉक्स एंड शूज अराइव्ड फेंटिंग, हाँपता हुआ आता है। एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड, वह अपना स्कूल बैग जो है वो एक फोल्डिंग बैग पर छोड़ देता है। और उस लड़के को देखकर मुझे याद आया, लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू गॉडेस, कि ईश्वर से जो उसने प्रार्थना की थी, व्हेन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज लेट मी नेवर लूज देम, कि मैं इन्हें कभी भी गुम न करूं। उसने ये प्रेयर की, द गॉडेस हैज ग्रांटेड हिज प्रेयर, और शायद देवी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। और पुजारी के बेटे की तरह लड़के ने भी जूते, अब सारे लड़के जो है जूते पहनते थे, बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स एंड इन माई नेबरहुड रिमेन्स शूलेस, जैसा कि रैग पिकर्स, ये कचरा इकट्ठा करने वाले जो लोग हैं मेरे नेबरहुड में, ये अभी भी कचरा, अभी भी जो है वो जूते नहीं पहनते। माई एक्वेंटेंस विद दिस बेयरफुट रैगपर लीड्स मी टू सीमापुरी, मैं सीमापुरी गई, मेरी पहचान इन लोगों के साथ में मैं सीमापुरी पहुंचती हूँ। यह स्थान एक पैराफेरी ऑफ दिल्ली की सीमा पर है, और 8 miles अवे फ्रॉम इट, देखा जाए तो काफ़ी दूर भी है, मेटाफोरिकली मतलब मान लिया जाए। दोज हु लिव्ड हियर आर स्क्वेटर्ड हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, वो सभी क्या हैं, बांग्लादेश से स्क्वेटर्ड हैं, मतलब वो यहाँ पर कब्जा किए हुए जमीन पर बैठे हैं 71 से 1971 से। साहिब्स फैमिली इज अमंग देम। सीमापुरी बाज देन ए विल्डरनेस, तब एक जंगली इलाका था, और अब भी उजाड़ी है परंतु खाली नहीं है। इट स्ट्रक्चर ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टेरापोलिन डिवॉइड ऑफ सीवेज, गंदे पानी में डूबे हुए हैं, न नालियां हैं, ड्रेनेज नहीं है, रनिंग वाटर, लिविंग 1000 रैग पिकर्स, यहाँ अभी भी 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं, और दे
हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, वो यहाँ पर लगभग 30 सालों से रह रहे हैं, विदाउट एन आइडेंटिटी, विदाउट परमिट बट द राशन कार्ड दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट। और डिवॉइड ऑफ सीवेज, रनिंग वाटर, लिव 1000 रैग पिकर्स, यहाँ पर अभी भी रह रहे हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, लगभग 30 सालों से, बिना किसी आइडेंटिटी के, विदाउट परमिट के, बिना राशन कार्ड के, एंड गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स, लेकिन उन्होंने किसी भी तरीके से वोटर लिस्ट पर अपना नाम लिखवा लिया है। और फूड इज मोर इम्पोर्टेंट देन आइडेंटिटी, वहाँ पर एक इम्पोर्टेंट टर्म आता है कि फूड इज मोर इम्पोर्टेंट देन आइडेंटिटी, खाना जो है पहचान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड अवर फैमिली एंड गो टू बेड विदाउट एन एक्टिंग स्टोमक, यदि दिन के अंत में हम अपने परिवारों को भोजन दे दें और बिना पेट दर्द के सो सकें, तो अपने उन खेतों में जो हमें अनाज नहीं देते उनकी बजाय हम यहीं रहना पसंद करेंगे। सी ए ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ीज, व्हेन आई आस्क्ड देम व्हाई दे हैव लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल फील्ड, ग्रीन लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड एंड रिवर, जब मैंने उन औरतों से पूछा कि वो अपनी ज़मीन पर छोड़कर यहाँ क्यों आई हैं, तो उन्होंने यही कहा। उन्होंने कहा जहाँ कहीं भी उन्हें भोजन मिल जाता है वो अपने टेंट गाड़ देते हैं। चिल्ड्रन ग्रू अप देम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और बच्चे उनके जीवन के संघर्ष में भागीदार बनते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुर मीन्स रैग पिकिंग, थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड एज ए प्रोपोर्शनल ऑफ फाइन आर्ट, और ये यहाँ पर एक फाइन आर्ट की तरह से बन गई है। एंड गार्बेज टू देम इज गोल्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये समझने के लिए। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, गार्बेज उनके लिए क्या है, एक सोना है। इट इज देयर डेली ब्रेड, ए रूफ ओवर देयर हेड, इवन इट इज लीकिंग रूफ, बट फॉर ए चाइल्ड इट मीन्स इवन मोर। कचरा उनके लिए सोना है, यही उनका दैनिक भोजन है, डेली फूड है। उनके सर पर छत है, चाहे वो टपकती हुई छत क्यों न हो, लेकिन बच्चों के लिए वो गार्बेज उससे कहीं कुछ है। आई फाइंड समटाइम्स ए रूपी, इवन ए 10 rupee note, साहब says his eyes lightening up. When you can find a silver coin in the heap of garbage, you don't stop scrambling, for there is a hope of finding more. कभी कभी मुझे 1 रुपया मिलता है, 10 का नोट भी, साहब कहता है। तब उसकी आंखों में चमक आ जाती है, और जब आप चांदी का एक सिक्का उस कचरे के ढेर में से ढूंढ लेते हैं, तो आप उसे कुरेदना बंद नहीं कर देते, क्योंकि आपको कुछ और मिलने की आशा होती है। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। मुझे ऐसा लगा कि बच्चों के लिए कचरे का महत्व उनके पिताजी अलग है। फॉर द चिल्ड्रन इट हैज़ रैप्ड इन बंडर, फॉर द एल्डर्स इट इज़ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, क्योंकि बच्चों के लिए ये आश्चर्य की गठरी है और बड़ों के लिए मीन्स ऑफ सर्वाइवल। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस ऑफ द गेट ऑफ द नियरहुड क्लब, पड़ोस के एक क्लब के साथ मैंने उसको फेंसिंग पर खड़े हुए देखा। वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, वो टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम ही हम्स, कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड। साहिब ने कहा कि मैं अंदर जाता हूँ जब कोई नहीं होता है। ही एडमिट्स, उसने ये एडमिट किया कि वह अंदर जाता है जब कोई नहीं होता है। तो द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, और जो गेट कीपर है वो मुझे स्विंग यूज करने देता है। साहिब इज बियरिंग टेनिस शू, साहिब भी टेनिस शू पहने हुए हैं, और जो रंग उड़े हुए हैं दैट स्ट्रेंज ओवर हिज कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, उनके शॉर्ट पर और रंग उड़े हुए डिसकलर्ड। समवन गेव देम टू मी, ही सेज इन एन मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, वो एक्सप्लेन करते हुए कहता है द फैक्ट इज दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, वो किसी अमीर बच्चे के डिस्कार्डेड छोड़े हुए हैं, हु परहैप्स रिफ्यूज टू बियर देम बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम एंड डज नॉट बॉदर हिम, और एक लड़के ने उन्हें इसलिए पहनने से इनकार कर दिया था क्योंकि उसमें छेद हो गया था। फॉर वन हु हैज़ वॉक बेयर फुट इवन शूज विद ए होल इज ए ड्रीम कम ट्रू, लेकिन वह व्यक्ति जो नंगे पाँव घूमता है उसके लिए जूतों का होना, चाहे उसमें छेद क्यों न हो, लेकिन ये एक सपने पूरे होने जैसा है। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड सो बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो
इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच। इंटेंटली मतलब ध्यान से, वो गेम जिसे वो अब इतने ध्यान से देख रहा है वो उसकी पहुंच से बाहर है। दिस मॉर्निंग साहब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। आज सुबह मैंने देखा साहब जो है वो दूध के बूथ पर जा रहा है, मिल्क बूथ पर जा रहा है। इन हिज हैंड इज ए स्टील कैनिस्टर। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल नाउ ऑन द रोड। उसने इशारा करते हुए कहा कि मैं उसे चाय के उस स्टॉल पर काम करता हूं। आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स। मुझे 800 रुपये मिलता है और सभी समय का खाना। डज ही लाइक्स द जॉब? मैंने उससे पूछा क्या हुआ है, जॉब पसंद करता है? सो द हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक। जैसे ही मैंने उससे पूछा तो उसका चेहरे का जो निश्चितता का भाव था, केयर फ्री लुक था, वो खत्म हो चुका है। द स्टील कनेस्टर सीम्स हैवियर देन द बैग, प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ऑन हिज शोल्डर। वो प्लास्टिक का कनस्तर उसे भारी प्रतीत हुआ उस कनस्तर की बजाय, वो कनस्तर उसे भारी प्रतीत हुआ उस प्लास्टिक बैग की बजाय जिसे वह आसानी से अपने कंधे पर ले जाता था। द बैग वाज हिज, द कनस्तर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। क्योंकि थैला उसका अपना था और कनस्तर उस चाय की दुकान की मालिक का है। साहिब इज नो लॉन्गर ऑफ हिज ओन मास्टर। साहिब अब अपना खुद का मालिक नहीं रहा। मैं विनय गौर आपका मेरे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देता हूं। तो आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप मेरे चैनल को इसी तरह के और वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि सारे वीडियोज आपको समय पर मिलते रहें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।